तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। हे भगवान, कोरसा को कुछ मत होने देना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, न जाने किस हालत में होंगे। काश मैं उनके साथ जा पाती, लेकिन बड़े पापा आ गए ना, कैसे जाती मैं? मुझे वहां से निकलना ही पड़ा। अब तो घर भी नहीं जा सकती। राजेश मुझे ढूंढ रहा होगा। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है, मैं यही रात गुजार लेती हूँ। भगवान, कोरसा का ख्याल रखना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपके एरिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर काम क्यों नहीं करना चाहते? अगर उन्हें रिस्पेक्ट मिले, सिक्योरिटी मिले, तो वो जरूर काम करेंगे। देखिए, फंड्स तो हर किसी को चाहिए, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंपॉर्टेंट है। गांव बढ़ेगा तो ही देश बढ़ेगा सर। और मुझे नहीं लगता आपको ये बात याद दिलाने की जरूरत है। इतना अच्छा कहा आपने, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। आप मानेंगे नहीं, मेरे भी यही विचार है। इसलिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी गांव वालों के वेलफेयर के लिए लगा दी, और आज यही किस्सा हुआ। कुछ लोग हैं हमारे गांव में जो चाहते नहीं कि मैं गांव वालों के लिए काम करूं, इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे को चोट पहुंचाना चाहा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। इसलिए एयर एम्बुलेंस से मैं अपने बेटे को यहां लेकर आया हूं। मुझे पता है कि मेरे बेटे का इलाज यहां ज्यादा अच्छा हो सकता है। प्लीज आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरा बेटा ठीक हो जाना चाहिए। डेफिनेटली। अब आपका बेटा मेरे अंडर है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पेशेंट किसका बेटा है। मेरा काम है इनकी जान बचाना। सो हैव पेशेंस मिस्टर राठौर। थैंक यू डॉक्टर। घर की लक्ष्मी को घर छोड़ना होगा, और मैं देखती रहूंगी। मुझे ये समझ में नहीं आता है मासा कि जब सब जाने को कह रहे हैं तो आप मना क्यों कर रही हैं? आप भी चलिए ना हमारे साथ। बींदड़ी, जैसे थारे को अपने फैसले करने की आजादी है, वैसे हमारे पास भी हक है। ये कई आजादी की बात कर रहे हैं आप। हमेशा तो यही कहती रहती हो कि अपने पति और ससुराल के बनाए जमाई बट्टी को छोड़ना को नहीं चाहती। इसके अलावा कुछ किया है आपने? वो सब छोड़िए, अपने ससुर और अपने पति की देखभाल की आपने? वो सब छोड़ दीजिए, घर संसार पर ध्यान दिया है आपने? अगर किया होता ना, तुम्हारे को संभालना को नहीं पड़ता। अब आनंद कुंवरसा सामने खड़े हैं ना, इनसे पूछ लीजिए, क्यों आनंद कुंवरसा, किसने संभाला तारे को जब तुम छोटे थे? मैंने या इन्होंने? बताओ। मैं जानती हूँ तूने मारे बेटों के कान में जहर भर रखा है, और अभी भी अगर ये जारी रखा तो मारे को भी कई सच बाहर लाने होंगे। हाँ तो लाइए ना सच, डरती थोड़ी ना हूँ। अब सच लाइए सबके सामने, सब अट्ठे खड़े हैं ना। आप सच को नहीं बोलना चाहते हो ना, तो मैं बोल देती हूँ वो सच। ऐसा और देर करने से कोई फायदा नहीं। भाई साहब मुझे बार बार कॉल करके कह रहे हैं कि जल्दी करो। सुबह की फ्लाइट है, सारी पैकिंग करनी, इंतजाम करना है। ये बातें बाद में भी हो सकती है ना। उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, डर की कोई जरूरत नहीं है, तो भी हमको टाइम से चलना तो होगा ना वहां पर। नर्स, ओटी रेडी करो।
और सुनो, कुछ टेस्ट करना है, लो मैं लिख के देता हूँ। विक्रम भाई साहब, ये डॉक्टर काफी सख्त लगा मारे को। ये अगर किंगसर में होता ना तो बताता इसे। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा बड़े पापा। मुंह बंद, कुछ नहीं बोलोगे तुम। बड़े पापा मैं अब बच्चा नहीं रहा, सही और गलत की पहचान है मुझे। बच्चा नहीं रहा। अनुराग की ये जो हालत हुई है ना, तुम्हारी वजह से हुई है। मेरी वजह से? हाँ। विक्रम भाई साहब, आराम से, हम लोग हॉस्पिटल में हैं। कहीं कर रहे हो आप लोग? ये सब बातें घर चल के कर सकते हैं ना, अटे क्यों करनी है? और ये मत समझना कि मैं भूल जाऊंगा। बड़े पापा मैंने किया क्या है? मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ? अनुभव, मेरे आगे झूठ कभी मत बोलना। बड़े पापा मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला। एक लड़की जो बचपन से हमारे घर में रहती आई है, किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की। मैंने बस भाई तक ये खबर पहुंची, क्या गलत किया मैंने? गलत किया है तुमने। दुर्गा राजेश की पत्नी है और उसके चाल चलन को देखते हुए अगर राजेश को लगता है कि अपनी पत्नी पर लगाम लगा के रखनी है तो वो गलत नहीं है, वो उसका अधिकार है। अरे हम क्या कर सकते हैं? हम क्यों बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं? हमने उसकी शादी करा दी, हमारा काम खत्म हो जाता है। और अगर उसने कुछ कहा था तो तुम मेरे पास आके मुझे बताते। तुम्हें अनुराग को घसीटने की क्या जरूरत थी? अनुराग क्या कर लेगा इसके अंदर? ये नतीजा हुआ है तुम्हारी हरकतों का। दिल की राहों पे तू संग चले, चलो हम जोली। मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं थारा जन्मों से तुम्हारी होली। मारे को भी अनुराग की चिंता है, पर हम सब हॉस्पिटल जाके कई करेंगे। जो बात वठे से होगी वो अठे से भी हो सकती है। फिर कौन जाने, अस्पताल में सबको जाने मिलेगा या कोनी। मैं थारे को जाने से कोनी रोक रही, तुम सब जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि मारे को अठे ही रहने दो। तो बड़े कुंवर सा किसको संभालेंगे? देश को संभालेंगे या घर को संभालेंगे या आपको? मारा बेटा देश संभाले या घर, थारे को से कई लेना देना। तू विक्रम पर अपना दावा को नहीं कर सकती, क्योंकि उसे मैंने जन्म दिया है। वो लाखों लोगों का नेता होगा, पर मैं उसकी मां हूं। उसकी खुशी, उसके गम का जितना मैं हिस्सा हूं, उतना तू को नहीं बन सकती। थारे को सिर्फ माधव की चिंता है और किसी की को नहीं। वैसे बात तो बिल्कुल सच कही आपने मासा। देखा जाए तो पानी बाई को घर के सबसे छोटे बेटे से कुछ खास ही प्यार है। काश इतना ही प्यार और लगाव वो घर की सबसे छोटी बहू से करती तो क्या ही बात थी। अब क्यों पानी भाई, मैंने कुछ गलत कहा? हाँ, बिल्कुल सही कहा बिंदनी। अब जिंदगी भर ना कोई बेवकूफ ना बने रह सकता, पर तुम रही हो। सारे बच्चे ना बड़े हो रहे हैं, अकड़ लगाओ। अब कम अकड़ वाली माँ बच्चों के किसी काम की को नहीं होती। विक्रम भाई साहब, आप लोग शांत हो जाइए, हम लोग हॉस्पिटल में हैं, आराम से। माधव, और तुमसे मैंने कहा था हवेली लौटने के लिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गए क्यों नहीं? भाई साहब, परिवार वाले जैसे ही आवेंगे मैं चला जाऊंगा। मैंने अनंत भाई साहब को बोला है, आते ही मारे को कॉल करेंगे। और जब तक परिवार वाले अठे ना आ जाते, मारे को अठे अनुराग के पास रहना है। और तुम क्या कह रहे थे? क्या नतीजा निकलता? अब जानते थे ना, राजेश दुर्गा को टॉर्चर करता है।
हाँ, करता है। तो आज तक आपने ये बात बताई क्यों नहीं? क्योंकि दुर्गा जैसी लड़की के लिए, उसके चाल चलन के लिए जो भी राजेश करता है वो ठीक करता है। और दुर्गा को अगर अपने पति की बात माननी ही नहीं थी तो उसने शादी ही क्यों की? बहुत गलत कदम उठाए हैं दुर्गा ने, और इसमें जबरदस्ती अनुराग को भी घसीटा है। गलत दिशा दिखाई है अनुराग को उसने। अगर मेरा बस चलता ना तो मैंने कब का उसे मार के फेंक दिया होता। मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है उसने, ठीक नहीं किया। दुर्गा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। भाई दूज पर मैं उसके पास गया था तिलक लगवाने के लिए, और तब मुझे पता चला कि राजेश ने झूठ बोलकर उसे कहीं पर लेकर गया है। बड़े पापा, उसकी पहली बीवी ने हमें बताया कि दुर्गा कहाँ हो सकती है, और मैंने जाके भाई को बस बता दिया। क्यों बताया? हाँ, एक मिनट, क्यों बताया तुमने? बहुत होशियार बनने का शौक है तुम्हें। वो मेरा कर्तव्य था और मैंने उसको निभाया, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो भाई मुझे कभी माफ नहीं करते। और मैं? तुम्हें क्या लगता है कि बड़े पापा तुम्हें माफ कर देंगे? क्या तुम भूल गए हो कि किस तरह की कठोर सजा देते हैं बड़े पापा? किंगसर के राजघराने से मेरा कोई लेना देना नहीं है बड़े पापा। मुझे बस भाई की फिक्र है, और मैं आपकी माफी की उम्मीद में बैठा नहीं हूं। आप मुझे सजा देना चाहते हैं ना, दे दीजिए सजा, दूर कर दीजिए मुझे। ये घर, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजघराने का स्टेटस मुझे नहीं चाहिए। मैं एक आम आदमी की तरह एक आम जिंदगी जीना चाहता हूं, खुद के दम पर कुछ करना चाहता हूं, हासिल करना चाहता हूं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे ना अनुराग की बहुत फिक्र हो रही है। मैंने इन्हें कई बार कॉल किया अनुराग के बारे में पूछने के लिए। माँ हूँ उसकी मैं, पर पता नहीं क्यों इन्हें एक बार भी नहीं लगा कि वो मुझे फोन कर उसके बारे में बताए। दो लोग और थे वठे, उन्हें भी तो फोन कर सकती थी। किया था मैंने, पर फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए इन्हें कर रही थी बार बार। राजघराने की बहुओं को उल्टा जवाब देना जानती है बस। घर की कमान अपने हाथों में चाहती है, फिर चाहे कोई सुने या ना सुने। हमारी बात कोई सुनना ना चाहता? थारी बात कोई सुनता है तो इस वजह से कि सब डरते हैं थारे से, कि तू पता नहीं कब कई बोल दे, और कोई वजह को नहीं। उन्होंने आखिरी सांस ली थी इस हवेली में। उनकी कई यादें जुड़ी हैं इस हवेली से, और तुम लोग कहते हो कि मैं ये हवेली छोड़ के चली जाऊं? मासा, हम विदेश नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ दिल्ली जा रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट है। आप एक बार चलिए, आपका मन नहीं लगे तो आप वापस आ जाना। तुम्हारे बापू सा ने कई कहा था कि तुम किंगसर छोड़ के कभी को नहीं जाओगे। फिर ये वादा तुम क्यों नहीं निभा रहे? ये हवेली हमारा घर है, ये गृहस्थी हमारे लिए बनाई थी, भूल गए? और आप भी तो भूल गए, जिंदगी भर किया ही क्या बाबू सा केड़े? सुख चैन दे पाई उनको? कभी ना दे पाई। अब बस सारा दिन उनका नाम लेती रहती हो। उनके नाम से ही आपकी पहचान है बस, और कुछ कौन है बहू जी? पहचान तो है, पर मैं अपने पति को एक बुरी औरत से दूर को नहीं रख पाई। हमारे पति अच्छे थे, उन्हें अपने अंदाज में ढालना आसान था, वरना घर में काम करने वाली औरत को इतनी इज्जत मिलना सवाल ही कोई नहीं पैदा होता।
तुम्हारे बेटे थारी बात सुनते होंगे, पर मैं को नहीं सुनूंगी। हाँ तो मारे को फर्क को नहीं पड़ता ना बहू जी। अब आप मारी बात सुनो या ना सुनो, मारे को कई फर्क पड़ता है। घर वाले भी आपकी बात कट्ठे सुनते हैं, सुनते हैं। ये परिवार जो सुरक्षित है ना आज तक मारी वजह से, सिर्फ इस पानी बाई की वजह से। थारे अट्ठे रहने से परिवार की सिर्फ बर्बादी हुई है, सिर्फ बर्बादी। माँ साहब, जब से शादी होकर मैं इस घर में आई हूं ना, तब से मैं आप दोनों की ये भिड़ंत देख रही हूं। अरे हर परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन वो सब मिलजुल कर जैसे तैसे रहते हैं ना माँ साहब। अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आपने बापू साहब के जिंदा रहते कुछ क्यों नहीं बोला? हाँ, ये कीड़ा लाखों वाली बात इंदिरा बिंदनी। मैं बताती हूँ, थारी मासा से पूछो। बापू सा जो थे ना, थारी मासा से कभी बात ना किया करते थे, ये बात किया करती थी। और आखिरी दिनों में बापू सा का ख्याल रखने की कोशिश करती थी, बस कोशिश। और इनके जो रिश्तेदार थे ना, दूर दूर से आया करते थे, बापू सा के बगल में बैठ जाते थे और मगरमच्छ के आंसू बहाया करते थे बस। और ये भी बापू सा के बगल में बैठ जाती थी, कहानियां सुनाती थी, बापू सा मान भी जाते थे। सच कही है ना इंदिरा बिंदनी, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। कहीं मतलब सच? ऐसे बहुत से सच है जो मैं जानती हूँ। अच्छा, तुम्हारे और बापू सा के रिश्ते की गहराई के बारे में भी पता होना चाहिए था आपको। एक चोर को कोई नहीं फर्क पड़ता कि वो कई चोरी कर रहा है, थारे को कई फर्क पड़ेगा अगर थारे राज सारे के सारे बाहर भी आ जाएं तो। बातें घुमाकर बहला फुसलाकर जमीन जायदाद अपने नाम कर लेगी, पर हमारे पास हमारा नाम है, हमारा धर्म है। मैंने जो अपने पति से वादा किया है उससे मैं पलट को नहीं सकती। माँ साहब बता क्यों नहीं देती है कि बात क्या है? ये बात मैं को नहीं बता सकती। मैंने अपने पति से वादा किया है, ये बता सकती है। इसने उनसे कोई वादा को नहीं किया। वादे तो घने सारे किए गए थे और तोड़े भी गए थे, परंतु मारे को अब वादे पर कोई भरोसा को नहीं है। और जिन वादों पर मारा फायदा कोनी ना, वो मैं कभी ना निभाऊंगी। पानी भाई, आप दोनों के बीच में क्या हुआ, कौन से वादे हुए, कौन से टूटे, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा परिवार बड़ा है और हम सबको अच्छे से साथ में रहना है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ आनंद कुंवर सा, कि हमारी बात ध्यान से सुन लो। मैं अट्ठे की राजमाता को नहीं हूँ, परंतु मारे को जट्ठे जाना है मैं वट्ठे जाऊंगी, अट्ठे रहना है तो अट्ठे रहूंगी, किंगसर वापस आना है तो किंगसर वापस आऊंगी। अपनी मर्जी की मालिक हूं मैं। और बहू जी, बापू सा आपको अपने भरोसे पर अट्ठे ले आए थे ना, अपने भरोसा निभाया। अपने पति को तो कोनी संभाल पाई, परंतु राजमाता बन गई। मासा देखिए, बंद कीजिए ये सब। ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी। अनुराग हॉस्पिटल में है। मासा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमारा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। पर जाने से पहले मुझे पता करने का मन बहुत था कि दुर्गा के साथ क्या हुआ। उस चोरी का नाम को नहीं लिया जाएगा अट्ठे इस घर में। क्या हो गया दीदी? आप क्यों दुर्गा के बारे में सोच रही हैं? आपकी तो बहस हुई थी ना उसके साथ। बहस की वजह थी मेरे पास इंदिरा, पर पता चला कि वो वजह ही गलत थी। और अब मेरे पास कोई वजह नहीं है दुर्गा से नाराज होने के लिए। वैसे एक बात कहूं, तुम ना मुझे उपदेश मत दिया कर।
मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हो, तुम दिमाग से सोचती हो जो मैं नहीं कर सकती, पर इंसानियत मुझ में तुमसे कई ज्यादा है। कई बात है, लगता है अब ज्यादा दिन कोनी है इस परिवार में। पानी भाई, आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। इतने सालों से डर डर के ही जी हूं मैं। अब मैं किसी से नहीं डरती।